नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा स्मार्ट ट्रिप में। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन में इसी से सवाल आएंगे और देखेंगे। इसका हम सारा अध्ययन करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर करके, चूँकि इससे एक क्वेश्चन भी ना छूटे, इसको ध्यान में रखते हुए मैं पूरा अध्ययन करूँगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल इंट्रोडक्शन, INTRODUCTI, इंट्रोडक्शन। ऑटोमोबाइल इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे ऑटोमोबाइल क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है। ऑटोमोबाइल, ऑटो का अर्थ होता है ऑटो 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 का अर्थ होता है होता है स्वतः तथा मोबाइल का अर्थ है चलने वाली गाड़ी तथा मोबाइल का अर्थ है चलने वाली गाड़ी चलने वाली गाड़ी अतः स्वतः चलने वाली गाड़ी को ऑटोमोबाइल अतः स्वतः चलने वाली गाड़ी को ऑटोमोबाइल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑटोमोबाइल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे हो गया कार, बस, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, ETC, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि एकदम बारीकी से समझिए और आप एक नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि हर जगह उपलब्ध नहीं होती दोस्तों, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। सारे बच्चे भी क्लास नहीं आ रहे हैं, इसी चलते मैं यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूँ और सभी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल का आविष्कार का श्रेय किस वैज्ञानिक का जाता है? अब यहाँ जानेंगे। उतना लिखने में पाने लगता है दोस्तों, मैं बोल भी देता हूँ और समझ जाइए। ठीक है, ऑटोमोबाइल का आविष्कार का मुख्य श्रेय किस वैज्ञानिक का जाता है? किस वैज्ञानिक का जाता है? डैमलर बेंजम को। ठीक है, जिसने अनेक वैज्ञानिकों द्वारा सन 1800 के लिए प्रयोग के आधार पर ट्राई साइकिल और 4 स्ट्रोक इंजन का सिद्धांत बनाया। और इसको क्या हुआ, 1838 से 1862 तक किए गए प्रयोगों के आधार पर ट्राई साइकिल, ठीक है दोस्तों, ट्राई साइकिल ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन का सिद्धांत बनाया। ठीक है, जिस पर आजकल ऑटोमोबाइल इंजन का है। इसी आधार पर आजकल हम लोग ऑटोमोबाइल इंजन का कार्य कर रहा है। ऑटोमोबाइल इंजन का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि ऑटोमोबाइल इंजन क्या है, ऑटोमोबाइल क्या है, कैसे है। अब देखिए, एकदम बारीकी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, सभी लोग इस पर ऑनलाइन पढ़ें और देखें भी। इससे क्या होता है, नोट्स भी बनाने में आसानी होगी। अब देखिए, आइए अब नीचे हम लोग करते हैं ऑटोमोबाइल गाड़ियों के विभिन्न नाम। ये हो गया ऑटोमोबाइल। अब चलेंगे नेक्स्ट,
ऑटोमोबाइल डिफरेंट ऑफ नेम। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसका अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, पहला है ऑटो, दूसरा है ऑटोमोबाइल, ठीक है, तीसरा है कार, चौथा है मोटर, पांचवा है ऑटो कार, छठा है मोटर कार, सातवां है ऑटो बग्गी, आठवां है मोटर कोच, नौवां है मोटर गाड़ी, 10वां है मोटर बैगन। ठीक है, इसका ये लोग डिफरेंट टाइप्स का दोस्तों नाम है, और ये नाम को आप अच्छी तरह से जानिए, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑटो टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल, कि इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल। ठीक है, इसका किस आधार पर किया गया है। पहला, पर्पस उद्देश्य के आधार पर। देखिए दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे लोग क्या होते हैं, इंग्लिश नहीं समझते हैं तो हिंदी नहीं, हिंदी समझते हैं इंग्लिश नहीं, इसलिए मैंने दोनों वर्ड का हम उपयोग कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें से क्या होता है, इसमें उद्देश्य यात्री गाड़ी पैसेंजर व्हीकल, इसमें होता है पैसेंजर व्हीकल, इसमें हो गया कार, जीप, बस। दूसरा में हो गया सामान गाड़ियाँ, गुड्स व्हीकल, जिसको कहते हैं गुड्स व्हीकल। ठीक है, इसमें आ गया ट्रक। ठीक है, अब दूसरा में होता है क्षमता के आधार पर, कैपेसिटी, क्षमता के आधार पर। ठीक है, अब क्षमता के आधार पर, क्षमता में चले जाइए, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा हल्की मोटर गाड़ियाँ, पहला हो गया हल्की। और दोस्तों, इस पर सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, और नहीं समझ में आता तो कमेंट में अब लिखें, तो हम सुधार करूँगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पीरियड है, मैं सारा बोर्ड हर चीज़ मैं इस पर सेटअप कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए टेंशन ना लें, आराम से पढ़ें, सारा चीज़ व्यवस्था मैं करूँगा। हल्की मोटर गाड़ियाँ जिसको कहते हैं लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आ जाती है, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल। ठीक है, देखिए दूसरा में चले जाइए, भारी मोटर, हैवी मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है, इसमें चला गया बस, ट्रक, etc। ठीक है, अब देखिए ईंधन के आधार पर, अब चले जाइए ईंधन, फ्यूल, क्या होगा, फ्यूल के आधार पर, ठीक है, फ्यूल के आधार पर। ठीक है, इसमें आ गया पेट्रोल गाड़ी। ठीक है,
उसमें कार हो जाएगा, मोटरसाइकिल हो जाएगा, मोटरसाइकिल 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 स्कूटर स्कूटर, थ्री व्हीलर, ठीक है। इसमें फिर चले जाइए, सेकेंड में हो जाएगा गैस गाड़ी, गैस गाड़ी। तीसरा में चले जाइए इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ी। फिर चौथा में चले जाइए डीजल गाड़ी, डीजल गाड़ी। पाँचवा में चले जाइए स्टीम गाड़ी, स्टीम गाड़ियाँ, ठीक है। इसी ढंग के इसमें गैस गाड़ी में कौन कौन से आ जाएंगे? गैस गाड़ी में हो जाएगा एलपीजी, सीएनजी तथा प्रोपेन से चलने वाली, ठीक है दोस्तों। अब इसका सारा डिटेल लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में देखिए कौन कौन आएगा। बैटरी से चलने वाली गाड़ी, स्टीम, डीजल आ गया, बस ट्रक डंपर ETC, ठीक है। स्टीम गाड़ी, स्टीम से शक्ति जो आजकल प्रयोग में नहीं लाई, स्टीम का मतलब जो हम लोग ये वेपर बनाकर जो चलाते थे पहले, जो इंजन चलती थी रेलगाड़ी, उसी को कहते हैं स्टीम गाड़ी। स्टीम की शक्ति से चलने वाली गाड़ी जो आजकल प्रयोग में नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जितने भी BPSC का जो ऑटोमोबाइल मोटर व्हीकल जो निकाली है, इसका मैं सारा पूरा फुल कोर्स कराऊंगा और इस पर सारे अध्ययन कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। अब तक के लिए गुड बाय।